बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं पिछले लेसन में भारत की जलवायु के बारे में बताया था। आज हम लोग वनस्पति और वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाला पौधा इत्यादि। इनके अतिरिक्त बहुत लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। नारियल में पत्तियों की मात्रा कम होती है। घास, झाड़ियाँ तथा पौधों के बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं। यानी घास, झाड़ी तथा पौधे मनुष्य के बिना सहायता के ही उपज जाते हैं। उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, यानी वो प्रकृति द्वारा उपजते हैं, यानी वो स्वयं यानी प्रकृति द्वारा उपजते हैं। क्या आप यह नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी वृक्ष के लिए वर्षा की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिना वर्षा के वृक्ष में पानी लग ही नहीं पाएगा और वृक्ष फल ठीक से नहीं दे पाता है। जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो आज हम लोग वन्य जीव यानी हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? आइए हम लोग जानते हैं कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। तो वन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस लेने के रूप में लेते हैं, तथा CO2 को ग्रहण करते हैं। यानी वन पेड़ पौधा CO2 को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती है। पेड़ पौधे अपने जड़ में मिट्टी को बांध कर रखती है, जिसे मिट्टी का अपरदन रुकता है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, गोंद, शहद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक निवास है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाना चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा प्रकृति को हरा भरा रख सकते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल तथा कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू आदि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही
प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें कोबरा एवं करत प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार न हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। आइए अब हम लोग प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव के बारे में पढ़ चुके। अब आइए हम लोग कुछ मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। पहला मूल्यांकन प्रश्न हमारा गुजरात के किस वन में एशियाई शेरों का निवास है? तो गिर वन में। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ भारत के हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए हिमालय में पाए जाते हैं। अब रहा आप लोगों का गृह कार्य। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? ये आप लोगों को प्राकृतिक वनस्पति क्या है ये आप लोगों को घर पर बनाना है। तो हम लोगों ने इस लेसन में भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव के बारे में पढ़ लिया। ये रहा हमारा मूल्यांकन, ये रहा गृह कार्य, घर पर बनाना है। थैंक यू।